नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नरसिंहपुर से बड़ी जानकारी। गोटे गांव में दो युवकों के साथ क्रूरता। दोनों युवकों के कपड़े उतारकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। तो करीब 1 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। पीड़ितों की शिकायत के बाद 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। तो 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से कई सवाल उठ रहे हैं। एएसपी ने कहा है कि जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर है। गोटे गांव में 2 युवकों के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। दोनों युवकों के कपड़े उतारकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। तो करीब 1 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। पीड़ितों की शिकायत के बाद 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। तो बताते चले कि 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते अब कई सवाल पनप रहे हैं। उधर एएसपी ने कहा है कि जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। वीडियो वायरल हो रहा है, 2 बच्चों को पीटा जा रहा है, बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है। गोटे गांव क्षेत्र का बताया जा रहा है, क्या मामला है, क्या अभी तक आपको संज्ञान में मान पाए हैं? ये आप जैसे जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या जो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आप संज्ञान में लाया गया है, पर इस संबंध में ये लगभग ये 15/6/25 की घटना बताई जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी FIR 455/25 गोटे गांव थाने में पंजीबद्ध कर दिया गया और इसमें जो 3 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, 1 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये करीब 15 जून का मामला बताया जा रहा है और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है उससे समझा सकता है कि किस तरह से लचर एक कार्य प्रणाली से काम हो रहा है। अभी तक आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई है। जब आज वीडियो सामने आया है उसके बाद हमने पुलिस से बात की इस सारे मामले को, तो पुलिस का साफ कहना है कि बड़ा गंभीर मामला है और इस पर उन्होंने मामला तो रजिस्टर्ड किया है। ज्योतिश्वर चौकी में मामला रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन अब उसके बाद कार्रवाई करने की बात की जा रही है, युवकों को गिरफ्तार करने की बात की रही है। जल्द आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे ऐसा भरोसा दिलाया जा रहा है। लेकिन जिस क्रूरता से और जिस निर्दयता से पीटा जा रहा है उससे समझा सकता है कि कितना गहन अपराध आरोपियों ने किया था और इन्हें 1 महीने तक क्यों छोड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल हैं और बहरहाल अब देखना होगा कि अब क्या कुछ कार्रवाई होती है। वैसे बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशीष। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने लगाए गंभीर आरोप। इंदौर में 30 लाख की आबादी और 3,63,000 फर्जी समग्र ID। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां करोड़ों के भ्रष्टाचार का पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है। पात्र नागरिक भटकने को मजबूर है, सज्जन वर्मा की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने कहा है कि राशन पर्ची और 24 सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा, मतदाता सूची में भी फर्जी नाम जोड़ने का आरोप है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था। बिहार समेत पूरे देश में फर्जी मतदाता होने पर अब सूची पर उठ रहे हैं सवाल। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने फर्जीवाड़े के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। बड़ी जानकारी। और अब बड़ी जानकारी सीधी से है, जहां बदमाशों ने एक शख्स की जान लेने की कोशिश की है। बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाई जो कि उसकी बाइक पर लगी। मामला सीधी चुरहट सड़क पर अंधा मोड़ के पास का बताया जा रहा है। घटनास्थल से गोली के 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। जब युवक बच गया तो आरोपियों ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अगली बड़ी जानकारी जबलपुर से है, जहां डुमना विमानतल पर एक शख्स के बैग से निकला कारतूस। अतीक अहमद नाम के शख्स के बैग से निकला कारतूस। तो शहडोल का रहने वाला अतीक अहमद बताया जा रहा है। कारतूस मिलने से डुमना विमानतल पर मचा हड़कंप। इंडिगो विमान में जबलपुर से बेंगलुरु की यात्रा करने पहुंचा था अतीक। तो वहीं अतीक को यात्रियों की कतार में किया दूर। खमरिया पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी। और अब अलीराजपुर से बड़ी जानकारी, जहां विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पर FIR दर्ज की गई है। पुलिसकर्मी को गाड़ी से कुचलकर हत्या के प्रयास का पूरा मामला दर्ज किया गया। तो वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। विधायक सेना पटेल के पति महेश पटेल बेटे के बचाव में उतरे हैं। बड़ी जानकारी। 13 जुलाई की रात्रि को जो एक बस स्टैंड पे इंदिरा गांधी चौराहे पे करीब 1:30 और 2 बजे के बीच में
मेरा बालक वहाँ से मतलब कहीं बाहर गया हुआ था रात्रि, वो उसके दोस्तों को छोड़ने के लिए वहाँ पे जा रहा था सड़कपुरे में, और उसी टाइम जो कि बैरिकेड लगे हुए थे और वहाँ पर पुलिस जवान और एसडीओपी और वहाँ पर खड़े थे। वो टर्न काटने में अचानक गाड़ी सीधी डिवाइडर पे जाके ठुका गई है और कई पुलिस कर्मी वहाँ पे था तो गिर गया है और उसको तुरंत एसडीओपी द्वारा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया और तुरंत बाद उसकी छुट्टी दे दी गई थी। और इसके बाद जो पुलिस ने जो आरोप लगाया कि मतलब 307 की जो धारा लगाई है तो वो सरासर गलत है और हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में जाके वो जो 307 की जो धारा लगाई है उसको हम निरस्त कराएंगे। दिनांक 12 और 13 की दरमियानी रात को कोतवाली पुलिस के 2 जवान बस स्टैंड पर गश्त ड्यूटी पर थे। उनका नाम था राकेश अनारे और आरक्षक राकेश गुजरिया। और तभी एक गाड़ी जो है वो एमजी रोड की तरफ से आई, ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, और जब अपनी तरफ आते हुए देखा उन जवानों ने तो दोनों ने हाथ दिया और गाड़ी रुकी नहीं और तेजी से वो उन जवानों की तरफ है। जवानों ने दोनों तरफ कूदकर अपना जान को बचाया और इसमें चोट भी आई उनको। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो जवान थे राकेश गुजरिया, उसकी रिपोर्ट पर से धारा 109 भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध कायम किया है। गिरफ्तारी के प्रयास बिल्कुल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, टीमें भेजी गई है और जल्दी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। बढ़ेंगे आगे बालाघाट से बड़ी जानकारी, जहां मछली मारने के दौरान हादसा हुआ। मछली मारने के दौरान नदी में डूबा युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं बालाघाट से ये बड़ी जानकारी, जहां मछली मारने के दौरान हादसा होने की जानकारी सामने आई है। एक व्यक्ति वैनगंगा नदी में नीचे जो छोटा ब्रिज उससे बह के जा रहा है और कोई पेड़ है वहाँ पे लगा हुआ है और चट्टानों से टिका हुआ है। तो तत्काल पुलिस टीम के द्वारा एसडीआरएफ को सूचित करके एसडीआरएफ को लेकर तत्काल मौके पर पहुँचकर रस्सी के द्वारा रेस्क्यू करके उसको निकाल दिया गया है। इसका नाम भानु प्रताप दुबे है। इसकी उम्र करीब 25 साल है, जाति मरान, और ये फॉरेस्ट कॉलोनी में रहता है। जब इससे बात की तो इसने बताया कि मछली पकड़ने आया था, उसका पैर स्लिप हो गया एकदम से और नीचे बह गया, पानी का बहाव ज़्यादा था। सभी बालाघाट के सभी निवासियों से मेरी ये अपील है कि अभी बरसात का समय, पानी बहुत ज़्यादा है नदी नालों में, नदी नालों से दूर रहेंगे, कृपया करके अपने जीवन को संकट में नहीं डालें। और कटनी के कुठला इलाके के आरटीओ ऑफिस के सामने मौजूद ढाबे में एक नाबालिग से शराब बिकवाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ढाबे से शराब जब्त कर ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी गई। ढाबा मालिक का नाम मान सिंह है और पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। कल ढाबा में एक आरटीओ के सामने एक ढाबा है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब बिक्री का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस संबंध में हमारी टीम जो है उस वीडियो को वेरीफाई करने के लिए गई थी कुठला थाने से, और वहाँ पर जो ढाबा है उसका जो संचालक है उसके खिलाफ जो है आबकारी एक्ट के तहत जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। विदिशा की नटेरन तहसील का गांव बांसखेड़ी आज भी दलदल में धंसा हुआ है और सिस्टम हंस रहा है। आमखेड़ा सूखा पंचायत का हिस्सा बांसखेड़ी गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। करीब 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता बरसात में दलदल में तब्दील हो जाता है। मरीज हो, गर्भवती हो या फिर स्कूल के बच्चे, हर किसी को एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण ने खस्ता रास्ते का वीडियो भी बनाया है। जिला मुख्यालय पहुंचे लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला। जब जिला पंचायत सीईओ से इस बारे में पूछा गया तो वो हंसते नजर आए और जनपद सीईओ को भेजने की बात कहकर पलड़ा झाड़ दिया। रास्ता ही खराब है, बांस कहाँ से जाएंगे कि हाथ गड्ढा घेरे हो रहे हैं। सरपंच के हैं तो वो कुछ करे ही नहीं, देख पर के थोड़ा बाद एक ट्राली 2 ट्राली मुर्गा पटका फिर। जनपद सीईओ और एई को जो है मौके पे भेजा हुआ है
जैसे ही जांच कराते हैं तो जो सुधार करा सकते हैं अभी हम लोग जो है उसमें सुधार भी। हमारे गांव में बरसों से ही मतलब बचपन से जब से हमने देखा है तब से ये हमारे गांव की सड़क नहीं सुधर रही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा है। हर गांव में मतलब कि सरकार के नियम बदल चुके हैं और काफ़ी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे गांव में कोई तरक्की नहीं हो रही है। और सीहोर में विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जहां बच्ची के शव को चारपाई के जरिए गांव तक लाना पड़ा। बताते चले कि बच्ची की कुएं में डूबने से हालत खराब हुई थी, जिससे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने निजी वाहन किया तो वो भी गांव तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहां सड़क की जगह दलदल है। सड़क नहीं होने के चलते परिजनों को शव चारपाई की मदद से घर तक लाना पड़ा। और अब बड़ी जानकारी शाहजहांपुर से, जहां खुले नाले में गिरी बाइक तो नाले पर बनाए चैम्बर को खुला छोड़ा गया। बारिश के चलते गड्ढे में भरा पानी, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिले के महूपुरा बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर है, जहां खुले नाले में बाइक गिरने की जानकारी सामने आई है। तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ चुकी है, देख सकते हैं आप। नाले पर बनाए चैम्बर को खुला छोड़ा गया। बारिश के चलते गड्ढे में पानी भरा तो बाइक चालक गंभीर रूप से इस पूरे हादसे में घायल हुआ है। जिले के महूपुरा बाजार का मामला है। आगे बढ़ेंगे। बड़वानी में लगातार मांग के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि जिले में खेतिया के चिचवानिया गांव के लोग आज भी सड़क के इंतजार में हैं। सड़क न होने के चलते बारिश के वक्त यहां कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों का आरोप है कि लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से रोड की मांग की, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बन पाई। और रायसेन से बड़ी जानकारी, जहां सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी देखने को मिली है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, तो खराब सड़क के चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने सड़क को बनवाने की मांग की है। रायसेन में सड़क की समस्या के चलते ग्रामीण परेशान है। सड़क की बदहाली को लेकर सैकड़ों ग्रामीण और बच्चे हाथों में ज्ञापन लेकर जन सुनवाई केंद्र पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में जब अचानक बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। महिलाएं, बुजुर्ग, युवक और साथ में छोटे छोटे बच्चे, ये सभी गांव के रास्तों की बदहाली की शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि RES और वन विभाग के विवाद के कारण सालों से सड़क का निर्माण अटका हुआ है और बारिश के वक्त कच्ची सड़कों की हालत और खराब हो जाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वीकृत हो चुका है। वन विभाग का फंटा बताते हैं सर, हर बार वन विभाग के पास भी गए एक बार पब्लिक में, तो वन विभाग वाले बोलते हैं अभी स्वीकृत नहीं हुआ। तो सर उसमें पूर्व में भी एक बार रोड डल चुका सेजवार के टाइम पे, फिर इस रोड को रोकने में एक भी पेड़ नहीं आ रहा और पूरे गांव लगे हुए हैं, ना कोई जंगल आ रही है इस रोड में। और क्या परेशानी है महिलाओं की? मतलब महिलाओं को सर आने जाने में बहुत कीचड़ हो रहा है सर। 2-3 भाईचारे भी खत्म हो गई। पहले एम्बुलेंस नहीं जाती, पैदल नहीं जा रहा बाहर। ये तो बहुत बड़ी गंभीर गंभीर बहुत गंभीर। उसका वीडियो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदम सिंह। चिलवाई से बड़कुई, घेटा कचार, महुआ खेड़ा और नेपरा डायरेक्ट। तो सर जी 2 साल से विधायक जीतते हैं, विधायक के पास जाते हैं, विधायक कहते हैं तुम्हारा रोड मंजूर है। विधायक हमारी सुनता नहीं, वोट लेने आता है और हाथ जोड़ वोट लेके गोल हो जाता है सर। इंदौर में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। श्रीनगर एक्सटेंशन में एक कॉलेज छात्रा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। छात्रा परीक्षा देने जा रही थी और इस दौरान रास्ते में कुत्तों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने जारी किया कबूलनामा, मारे गए नक्सलियों के जारी किए गए आंकड़े। बड़ी खबर, एक साल में मारे गए 357 नक्सली। मारे गए नक्सलियों में 136 महिलाएं हैं और वहीं 4 CC मेंबर शामिल हैं। इसमें नक्सलियों की राज्य कमेटी के 15 मेंबर भी शामिल हैं। तो नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने यह नोट जारी किया है। बड़ी जानकारी, नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने प्रेस नोट जारी करके मारे गए नक्सलियों के आंकड़े जारी किए हैं। और अब नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। मढ़ोनार गांव में मोबाइल टावर में लगाई आग। देर रात नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। आगजनी के बाद मौके से फरार हुए नक्सली। तो नक्सलियों की तलाश में सर्च अभियान जारी है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना हरकत देखने को मिली, जहां
नक्सलियों ने मढ़ोनार गांव में मोबाइल टावर में एक आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया है। और अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर अनूपपुर से है, जहां गेमिंग ऐप के जरिए ठगी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। पैसा दुगना करने का लालच देकर करते थे ठगी, तो 2 आरोपी कोतमा से गिरफ्तार किए गए। 5 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 3 टैबलेट, 15 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 20 सिम, 55 एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद किया गया। वहीं अनूपपुर पुलिस ने गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को कोतमा से तो 5 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और अब बड़ी जानकारी जगदलपुर से, जहां तिरिया संगम में डूबा युवक के रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ। तो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जगदलपुर से ये बड़ी खबर है, तिरिया संगम में डूबा है युवक के रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था। मौके पर पुलिस अधिकारी फिलहाल पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी जशपुर से है, जहां फरार ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया। 35 लाख की ठगी का पूरा मामला बताया जा रहा है। लोन दिलाने के नाम पर की थी ठगी, फर्जी कंपनी बनाकर महिलाओं से की थी ठगी। तो पहले 2 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जशपुर में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग पर 35 लाख की ठगी करने का आरोप है, जहां बताया जा रहा है कि ठग ने महिलाओं को एक फर्जी कंपनी से जोड़कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को आरोपी के बारे में मुखबिर की ओर से सूचना मिली, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठग को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों के विरुद्ध ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, जिसमें 4 साल से फरार आरोपी संदीप खांडेल, जो 420-34 आईपीसी के मामले का आरोपी था, लगातार ये फरारी काट रहा था और इसका लोकेशन हमें भोपाल और इंदौर में मिलता था। 2 बार प्रयास किया गया था, लेकिन वहां ये नहीं मिल पाया था। अंततः मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये कुनकुरी में आया हुआ है। पुलिस की टीम वहां पर दबिश दी और इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 साथी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे और ये आस्था क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों की महिलाओं को इसने 2 कंपनियां से, भारत फाइनेंस कंपनी और स्पंदना के माध्यम से 25-25 हजार रुपया लोन निकलवाया था और उसमें से 11 हजार रुपया लेकर वन क्लिक शॉप कंपनी से जोड़ा था और इस तरीके से इसने लगभग 35 लाख रुपए की ठगी की थी। गरियाबंद के फिंगेश्वर में कन्याशाला को बॉयज स्कूल ठाकुर दलजंगन में युक्तियुक्तकरण के मर्ज करने पर अभिभावक विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि वो अपनी बेटियों को बॉयज स्कूल में नहीं भेजेंगे। अभिभावक मर्ज को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर स्कूल में अभिभावकों की समिति की बैठक हुई है। पहले तो मर्ज हुआ, उसके इसमें से हाई स्कूल में मीटिंग हुआ, टीचरों को बुलाया गया, टीचर चले गए और हमारी शाला प्रबंधक समिति एक बैठक ली और बैठक लेने के बाद यहाँ के जो बच्चे हैं, युवतियाँ जो पढ़ी लिखी हैं, वो आके अपना शिक्षा मैंने दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी स्कूल लग रही है, बच्चे जाना नहीं चाहते। तो यहाँ हम अभी यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है। तो यहाँ के सभी टीचर जो हैं दलगंजन में चले गए हैं, तो फिर यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है। तो 12 लोगों को ये जिम्मा दिया गया है, हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम बच्चों को शिक्षित कर सकें। दिक्कत ये है कि पहले से जो है कन्याशाला और पीछे आया है आत्मानंद, उसको आत्मानंद वाले को भेजना है तो वहाँ भेजो दलगंजन में, और हमारे कन्याशाला यहीं रहेगा। यही निर्णय लिए हैं कि हमारे बच्चे यहीं सेफ रहे और यहीं पर। आज बैठक में सभी पालक लोग आए थे और बीओ सर से बहुत बहस हुई है और मैं तो सरकार का सम्मान करते हुए बोलती हूँ कि सर जो भी है स्कूल यहीं रहे, मर्ज ना करे, है ना। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो सरकार है वो हम लोग की बात को मानेगी और ये स्कूल यहीं पे रहेगा, मर्ज करने नहीं देंगे। और अब देवास से बड़ी जानकारी, जहां जन सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ है। शिकायत के निराकरण न होने पर हंगामा किया गया। परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। जमीन पट्टा न मिलने को लेकर किसानों की तरफ से हंगामा किया गया है। तो देवास में जन सुनवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला है। यहां जमीन का पट्टा लेने को लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे एक परिवार ने जमकर हंगामा किया। परिवार शिकायत को लेकर आया था। समस्या के निराकरण न होने पर परिवार ने आत्मदाह की धमकी दी। तो हंगामे को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिवार को शांत कराकर शिकायत को लेकर मामले में जांच शुरू की गई।
है ना? ये देखो, ये आकर कारण क्या आत्महत्या करने का आपका? हमारी जमीन दूसरे के पास, एक नंबर पे 2 जने नहीं रह सकते वो। एक नंबर पे सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। आपको डराते हैं? ये साथ ही है तो हमारे पास पैसे नहीं है। क्या चाहते हैं आप हमारा निराकरण कराना चाहते हैं? हमारा निराकरण चाहती हूँ मैं, मेरी जमीन चाहती हूँ। जी कुछ परिवार आए थे मेरे पास आज जन सुनवाई में। उनके द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में आवेदन दिया गया था। इनकी प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए एसडीएम न्यायालय में जांच की जा रही है, जिसमें वस्तुतः यह निकल के आया है कि उक्त परिवार को जिनको पट्टा मिला था वह उस भूमि पर न रहते हुए बगल वाले खसरे पे रह रहा था। उक्त के संबंध में भी प्रकरण में पंजीबद्ध किया गया है और यह सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि उसमें किस प्रकार से उनको व्यवस्थित रूप से उनके पट्टे की व्यवस्था की जा सके। ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी पेचीदगी है। और अब बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां नवजात की मौत पर हंगामा देखने को मिला। डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप है। शिकायत दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे परिजन। इन्फेक्शन से हुई नवजात की मौत डॉक्टर की तरफ से कहा गया है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने जन्म दिया था। सूरजपुर के मातृत्व एवं शिशु अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब गरियाबंद से बड़ी जानकारी जो है, एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुरहा नागेश को जमीन पर मिला कब्जा। 7.5 यानी कि 7.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर कब्जा मिला। मुरहा नागेश ने पुश्तैनी जमीन पर बुवाई की है। अधिकारियों के सामने जमीन पर बुवाई की तो वहीं नागेश ने परिवार के साथ भूख हड़ताल की थी। कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल पर बैठा था परिवार। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे गरियाबंद से, ये बड़ी खबर है। उज्जैन में एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और सास को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। चिमनगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इसी बीच नीमच से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत। बाइक और ऑटो की हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत हुई है। रतनगढ़ के दूध तलाई गांव की घटना है। केस दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। और अब बड़ी खबर बलरामपुर से। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जमीन विवाद को लेकर चले लाठी डंडे तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में 7 आरोपी। सनावल थाना क्षेत्र के कंदरू का पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर से यह बड़ी खबर। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चले तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में 7 आरोपी। सनावल थाना क्षेत्र के कंदरू का पूरा मामला। ग्वालियर में मामूली विवाद में 2 भाई आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। लात घूंसे से लेकर फावड़े तक चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामला हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गुंथारा गांव का है। जानकारी के मुताबिक हरेंद्र सिंह सीवर का निर्माण करवा रहा था, जिसका नवाब सिंह ने विरोध किया। मामला मारपीट तक पहुंचा और इस दौरान नवाब सिंह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। का नाम है राजन सिंह राणा और उनके बेटे का नाम है हरेंद्र सिंह राणा और एक और बेटे का नाम है रामी सिंह राणा। तो उन्होंने हाथापाई की, किसी ने फाड़ा उठाया और किसी ने मतलब मारपीट की। मैं गया जब तक तो ये आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने इनसे हाथ नहीं लगाया, मैं वहीं पे खड़ा था। तो इनने बहुत सारा मारा और जो मोहल्ले वाले आए थे उनने बीच विचारा कराया, फिर भी ये नहीं माने। वजह ये थी कि बरसात का पानी बरसता है ना, तो इनकी जगह में वो निकल जाता है। वैसे इनकी जगह नहीं है, जगह हमारी है, फिर भी ये ऐसा ही करते हैं। 4-5 बार ऐसा ही हो चुका, हर बार ऐसे ही लड़ते हैं। ये थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में ग्राम गुनारा पड़ता है। यहाँ 2 भाइयों में ज़मीन के विवाद को लेकर आपस में लड़ाई होकर इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसमें पुलिस जाँच कर रही है कि ये वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। बाकी इस संबंध में भी कोई शिकायत यदि आएगी तो उसमें आगामी जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। जांच उपरांत भी यदि कोई तथ्य आएंगे तो भी कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।